नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नाइस इंस्टीट्यूट में। मैं शशकांत सिंह लेकर के आया हूं आज आप सभी लोगों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 1857 के क्रांति के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन जो है वो टॉप 20 क्वेश्चंस है, जिसे हमें जल्द से जल्द सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नाइस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसे कहा गया? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसे कहा गया? ऑप्शंस हैं आपके 1820 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को, 1760 के विद्रोह को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो राइट आंसर बी हो गया हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को हिंदू एवं मुसलमानों का यह एक षड्यंत्र है किसने कहा था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, वह विद्रोह अंग्रेजों के प्रति हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। यह वाक्य किसने कहा था? जेम्स आउट्रम ने, बी.डी. सवालकर ने, टी.आर. होम्स ने या सर जॉन लॉरेंस ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम जो थे, इन्होंने ही कहा था कि यह अंग्रेजों के प्रति हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र है। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, कौन था नहीं क्या था हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और गुलाब, कमल और रोटी, तलवार और रोटी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका प्रतीक क्या था? तो उसका प्रतीक था कमल और रोटी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की ये जो क्रांति हुई थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, इस क्रांति में बरेली से या बरेली का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या वो मौलवी रियाकत अली थे? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लियाकत अली लिख दिया गया है, यहाँ रियाकत अली होगा। नाना साहब, खान बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें बरेली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वे थे खान बहादुर साहब। खान बहादुर साहब क्या कर रहे थे? ये बरेली से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व कर रहे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? आपके पास ऑप्शंस है, मिर्जा गालिब, उधम सिंह, दादू मियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो थे, वो एकमात्र ऐसे मुस्लिम कवि थे, या कह सकते हैं या उर्दू कवि थे, जो 1857 की क्रांति को या विद्रोह को स्वयं अपने आंखों से देखे थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में अंग्रेजों की सहायता किस राजवंश ने की थी? मुगल राजवंश, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश, बंगाल के शासक, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्वालियर के सिंधिया जो थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी 1857 की क्रांति में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग, पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग या साइमन कमीशन? तो राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो 1857 की क्रांति की जांच के लिए किया गया था, या 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु पील आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह
मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 की जो क्रांति हुई थी, यह क्रांति किस कारण से असफल? क्या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रह गई थी, या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी रह गई थी, या जमींदारों की असहभागिता की कमी रह गई थी, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें कोई सामान्य योजना नहीं बनी थी और ना ही कोई केंद्रीय संगठन था। अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोग अपनी तरफ से क्रांति करना प्रारंभ कर दिए थे, इसीलिए यह क्रांति सफल ना हो सकी। तो इसके असफल होने का कारण क्या था? किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया जो थी वे भारतीय प्रशासन को या भारतीय शासन व्यवस्था को ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश तख्त के नीचे लाने का नियंत्रण कब उन्होंने किया था? क्या 1 नवंबर 1858 में किया था, 1 नवंबर 1857 में किया था, 1 नवंबर 1870 में किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 1858, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ से। तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? जो सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया, यह संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया था? फकीर विद्रोह, जो फकीर लोग थे वे विद्रोह कर रहे थे, क्या उनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया? भील विद्रोह, जो भील प्रजाति के लोग अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे, क्या उनके द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजों का विद्रोह किया गया? या सन्यासियों के द्वारा, या समेसी विद्रोहों के द्वारा? तो दोस्तों ये जो सन्यासियों का विद्रोह हुआ था, इसी विद्रोह को सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग किया गया था, या अंग्रेजों के प्रति सबसे पहला विद्रोह सन्यासियों ने किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ जो एक पुस्तक है, इस पुस्तक में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का, भोपाल विद्रोह का, भील विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो आनंद मठ पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्हीं सन्यासी विद्रोहों का विवरण किया गया है, जिसमें अंग्रेजों के प्रति प्रथम विद्रोह इन्होंने किया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने भारत सुधार समिति की स्थापना कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने भारत सुधार समिति की स्थापना कब की थी? 1885 में, 1887 में, 1880 में, या 1888 में? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी, और कब की थी? 1887 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? कर्जन का, डफरिन का, लॉर्ड मैकाले का, या सर जॉन शोर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो यह कथन किसका है? तो कर्जन का है। चलिए राइट आंसर ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका था? ये जो कथन कहा गया है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, दादा भाई नौरोजी का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो सर्वप्रथम संगठन बनाया गया, इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1918 में, या 1940 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1920 में। 1920 में ऑल इंडिया
ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। तो राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, या तूफानी हिंदू किसे कहा गया था? स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, अग्निहोत्री को? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को आप सभी लोगों को पता है क्या कहा जाता है, तो तूफानी हिंदू कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद भाषण देने के लिए विदेश गए थे, उसी समय उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए ये चौथे ऑप्शन में देख लीजिएगा, यहाँ पर चौथे ऑप्शन में अग्निहोत्री दिया है, यह पूरा होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, जो यह संघ बनाया गया था अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, इस संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही सर्वप्रथम अखिल भारतीय दलित महिला संघ दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1920 में की थी। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए समय ना नुकसान करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी को कांग्रेस नाम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या ए.ओ. ह्यूम ने? तो आप लोगों को पता है इस पार्टी को कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का और लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड डफरिन थे, या वारेन हेस्टिंग थे? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम साहब थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जो थे वे लॉर्ड डफरिन थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।